हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सभी लोगों का नहाना धोना हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग में आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में। तो चलिए फिर चलते हैं। इससे पहले हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हम आए हैं नाश्ता करने के लिए सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया है और हमने नाश्ते में मंगाया है जलेबी फाफड़ा, जो कि गुजरात में बहुत ही फेमस है। और जलेबी फाफड़ा के साथ में हमें ये कड़ी भी दी गई है जो कि मीठी होती है। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे भेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और चलेंगे एक बीच पर जिसका नाम है शिवराजपुर बीच। और दोस्तों आपको वो शानदार पुल भी दिखाएंगे जो भेट द्वारका तक जाने का एक नया पुल बना है। तो चलिए फिर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर। तो यहाँ पर सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ और वहां से हम लोग गाड़ी करके जाएंगे घूमने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं भेट द्वारका। तो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही था कि मैंने आपको जो है द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराए थे। तो अब हम जा रहे हैं भेट द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की असली नगरी मानी जाती है। पहले यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक बोट का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने यहाँ एक भव्य पुल बना दिया है जिससे यात्रा और भी आसान हो सकती है। पहले यहाँ पे जो है काफी घंटे इंतजार करना पड़ता था, तब हमें जो है नाव मिलती थी। और दोस्तों यह पुल 2 से 3 किलोमीटर लंबा है और ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है। यह और दोस्तों इस पुल के बनने से अब यात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है और सीधे सड़क मार्ग से भेट द्वारका पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको जो है हम लोग उतर के पूरा समुद्र का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए कितनी सारी नाव भी जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अब जो है सभी यात्री जो है अपनी गाड़ी से या और सवारियों से जाते हैं, नाव से अब नहीं जाते। और आप लोग देख ही रहे होंगे पुल पे से कितना सुंदर जो है यहाँ का समुद्र का नज़ारा है और दूर दूर तक आपको जो है सभी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और देखिए कितनी सारी जो है नाव भी चल रही हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमने जो है अपने ड्राइवर भैया से कहा कि हमें भी जो है यहाँ पर उतर के यहाँ का नज़ारा देखना है। तो सभी लोग जो है अपनी गाड़ी से उतर के देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ और हम लोग पहुंच गए हैं भेट द्वारका। तो हमारे जो है ड्राइवर भैया ने हमें यहीं पर उतार दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको जो है पैदल यात्रा करके जानी है। तो हम लोग भी चल पड़े हैं और चलते हैं, आपको लेके चलते हैं भेट द्वारका। ये देख के लग रहा है इसमें आ नहीं रहा है। मैं देख तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पर आने का सही समय जो है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। तो इस समय जो है यहाँ पर सही मौसम रहता है, लेकिन बाकी टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम लोग बस पहुँच ही गए हैं भेट द्वारका और यहाँ पर आपको देखिए दुकानें दिखाई दे रही होंगी खाने पीने की चीज़ों की। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा से द्वारका आए थे तो उन्होंने यहाँ एक भव्य नगरी बसाई थी। इसी जगह पर उन्होंने 108 रानियों के साथ निवास करते थे। और दोस्तों ये वही भेट द्वारका है जहाँ पर सुदामा जी गरीबी से परेशान होकर भगवान कृष्ण जी से मिलने आए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए सिर्फ चावल से एक मुट्ठी भर का भोग श्री कृष्ण जी को समर्पित किया था। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भेट द्वारका और यहाँ पर अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है। तो हम लोग जो है दर्शन करके आ गए हैं और हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए थे। तो आप लोग भी द्वारका आए तो भेट द्वारका में दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं रुक्मणी महल पर, जिसे श्री सोने की द्वारका भी कहा जाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ और हम लोगों ने यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार दिए हैं। तो देखिए दोस्तों ये है श्री सोने की द्वारिका और इसके अंदर जाने का जो है टिकट है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हमने बाहर से दर्शन कर लिए हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं गोपी तालाब पर।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गोपी तालाब पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी आज भी चंदन जैसी खुशबू देती है और इसे लगाने से त्वचा में निखारता आती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गोपीनाथ मंदिर पर। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी तो द्वारका में अपना एक नया समाज स्थापित किया था। तो वृंदावन में गोपियां उनकी अनुपस्थिति में अत्यंत व्याकुल हो गई थी। वह कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका तक आ गई थी। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ अंतिम बार रासलीला रचाई थी। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको जो है अंदर मंदिर में दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहीं तालाब पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ अंतिम बार रासलीला की थी। तो दोस्तों ये वही तालाब है जहां पर रासलीला समाप्त होने पर गोपियों ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने अपनी देह को त्याग कर यह मिट्टी में विलीन कर दिया। इसीलिए इस तालाब की पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जिसे भक्त पवित्र मानते हैं और इसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं। और दोस्तों द्वारका आने वाले भक्त गोपी तालाब जरूर आते हैं, क्योंकि यह स्थल द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अपने पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तो जब भी आप लोग द्वारका आए तो गोपी तालाब के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर एक विशाल शिव की प्रतिमा भी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। तो सामने आपको जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फिर आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और आपको भगवान शिव जी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और आपको देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। बस हमारे 1-2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के गेट के बाहर और हम लोगों ने जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और सामने जो है भोले बाबा का मंदिर है। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों यही वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के 12 स्वरूपों में से
एक है। तो दोस्तों आप लोगों ने भगवान शिव जी के दर्शन तो किए थे और हम लोगों ने जो है बहुत बढ़िया से दर्शन हुए थे। और यहाँ पर जो है VIP पास बनते हैं जो कि 200 रुपये में बनते हैं और यहाँ पर पूजा की थाली मिलती है जो कि 250 रुपये से स्टार्टिंग होती है। हम लोगों ने जो है अंदर जाके दर्शन किए थे भगवान शिव जी के, लेकिन हम लोग जो है सभी लोगों ने दर्शन किए थे तो हमारी कोई वीडियो बना नहीं पाया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। और दोस्तों यहाँ पर जो है पूजा की थाली में 2 नागों का जोड़ा भी दिया जाता है, ये यहाँ पर शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो है नागों की विशेष महत्व है, भगवान शिव को नागों का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर में नागों की विशेष पूजा होती है। और दोस्तों हमारे दर्शन जो है बहुत ही बढ़िया हो गए थे और यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और हमने जो है VIP पास लेके दर्शन किए थे। और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर पंडित जी जो है खुद बताते हैं कि आप जो है पहले जल चढ़ाओ, बेलपत्ती चढ़ाओ, ऐसे मंत्रों के उच्चारण से हम लोग ने जल चढ़ाया और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर आकर। तो चलिए फिर आपको जो है यहाँ पे बाकी और मंदिर है वो भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर जो है शिव जी की बहुत ही लंबी प्रतिमा है जो कि 80 फीट ऊंची है। तो दोस्तों मेरे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मिला के पूरे 7 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आखिरी जगह पर और हम लोग आ गए हैं शिवराजपुर बीच पर। तो चलिए आपको यहाँ पर लेके चलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और आपको यहाँ पर आके ऐसा लगेगा जैसे आप गोवा के बीच पे आए हैं। तो चलिए फिर लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बीच पे और देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ के शाम का नज़ारा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी सारी जो है यहाँ पर राइडिंग हो रही है, तो आप लोग भी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको जो सामने राइडिंग दिखाई दे रही होगी तो वो 200 रुपये में है और आप यहाँ पर 200 रुपये में बोटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग भी एंजॉय करते हैं और हम लोग भी जो है बोटिंग करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए फिर हम लोग भी जो है बोटिंग करते हैं और यहाँ के बोटिंग वाले भैया ने हमें जैकेट दी थी सेफ्टी के लिए। तो देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ का नज़ारा लग रहा है। तो चलिए फिर हम लोग भी एंजॉय करते हैं और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और हमारी सारी फैमिली जो है खूब एंजॉय कर रही है। तो समुद्र के नज़ारे तो कुछ और ही होते हैं। तो कमेंट में बताएं कि किस किस ने जो है समुद्र देखा है। तो चलिए फिर अपनी बोटिंग का एंजॉय करते हैं। Bas, vamos lá.
अब झंडी आ गई ना, झंडी से आगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है समुद्र के बिल्कुल बीच में है और आपको देखिए समुद्र का जो है पानी भी दिखाई दे रहा होगा, कितना नीला नीला है। और यहाँ पर आके हमें इतना डर लग रहा था कि हम लोग जो है बीचों बीच में, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। और हमारी जो है बोट लहरों की वजह से थोड़ी ऊपर नीचे भी हो रही थी, तो थोड़ा हमें डर भी लग रहा था। और भैया ने यहाँ पे बोट इसलिए रोकी थी कि हम लोग यहाँ पर जो है वीडियो फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और बच्चे थोड़ा डर गए थे क्योंकि जब भैया समुद्र में ब्रेक दे दे के चला रहे थे तो बच्चे थोड़ा जो है डर गए थे। तो हम लोगों के जो है फोटो वगैरह खिंच गए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर से अपने जो है राइडिंग एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और राइडिंग करके बहुत ही बढ़िया लगा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। तो आप लोग भी आए तो इन जगहों पर जरूर आए। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।